रवि, जरा वो कप उठा दो। आप कमरे में चले जाइए, मैं भिजवा देती हूं। और प्लीज अपने पिताजी से कह दीजिए कि जब मैं काम कर रही होती हूं तो किचन में ना आया करें। रवि ने सख्त आवाज में कहा। काव्या, तुम बात को गलत समझ रही हो। काव्या बोली, आप अभी भी यही कह रहे हैं। रवि ने जवाब दिया, अगर तुम पिताजी को अपने पिता की जगह समझोगी तो तुम्हारे मन में ये ख्याल कभी आएगा ही नहीं। तभी सास शारदा देवी की तेज आवाज गूंजी। जल्दी करना, मनहूस लड़की, सारा काम दूसरों के भरोसे छोड़ देती है। कितनी सुस्त है ये। काव्या की आंखें भर आई। उसने रवि से कहा, रवि, प्लीज मम्मी जी को समझाइए, वो बहुत गलत भाषा इस्तेमाल करती है। रवि ने ठंडे और रूखे लहजे में कहा, देखो काव्या, मेरी परवरिश ऐसी नहीं है कि मैं अपनी मां को समझाऊं कि क्या सही है और क्या गलत। अगर तुम मम्मी को अपनी मां मानोगी तो उनकी डांट भी तुम्हें प्यार लगेगी। काव्या ने भारी मन से कहा, मुझे तो मेरे मां बाप ने सिखाया है कि सबके साथ सब्र और इज्जत से पेश आना चाहिए। तभी शारदा देवी ने फिर ताना मारा, लेकिन रवि, भाभी ने अपने पति को तो खूब सारा खाना परोसा है और मुझे कितना कम। ऐसी चालाक औरतों से तो मैं अपने बेटों की शादी ही न कराऊं। भगवान बचाए ऐसी बहुओं से। रवि ने बात को हल्का बनाने की कोशिश की। अरे मां, छोटा भाई है, अगर मजाक नहीं करेगा तो और कौन करेगा। इसी बीच काव्या के पिता मोहनलाल वहां पहुंचे। उन्होंने शांति से कहा, रवि बेटा, काव्या की मां की तबीयत ठीक नहीं है। वो अपनी बेटी को बहुत याद कर रही है। मैं काव्या को कुछ दिनों के लिए ले जाने आया हूं, अगर तुम्हारी इजाजत हो। रवि ने तुरंत सख्त जवाब दिया, माफ कीजिए काका, मेरी मां की इजाजत नहीं है कि काव्या अभी कही जाए। मोहनलाल ने दुखी होकर कहा, बेटा, बेटी पर हमारा भी तो थोड़ा हक बनता है। रवि का लहजा और कड़ा हो गया। तो क्या अब मेरे घर के फैसले आप लोग करेंगे? काका, मुझसे गलत बातें बर्दाश्त नहीं होती। काव्या हैरान होकर बोली, रवि, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मोहनलाल ने टूटे हुए मन से कहा, कोई बात नहीं काव्या बेटी, मैं चलता हूं। पिता के जाते ही रवि गुस्से से भड़क उठा। ये क्या रोना धोना लगा रखा है तुमने? अपने मां बाप की हर गलत बात मुझे सहने की सीख देती हो, और मेरे पापा के साथ ये सब किया तुमने। उसने आगे कहा, यही फर्क करती हो तुम अपने और मेरे माता पिता में। कभी मेरे परिवार को अपना नहीं समझा, हर समय शिकायत, हर वक्त रोना। काव्या की आवाज कांप रही थी। फिर भी उसने साफ कहा,